गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमने पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट की इक्वेशंस को और उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व किया। अब हमारे पास स्टेटमेंट आएगी। पहले हमें उस स्टेटमेंट को, जो प्रॉब्लम है हमारी स्टेटमेंट की, उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। उससे पहले आप दो बातें ध्यान रखिए। हमारे पास स्पीड, टाइम और डिस्टेंस होता है। आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर यहां से हमने टाइम को डिफाइन करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या आपने स्पीड को डिफाइन करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद हमारे पास दो वर्ड है, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में एक मिनट आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। लाइक दैट, ये आपके पास कोई वाटर का फ्लो है लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट इसका फ्लो है कहीं। अगर हम इस मोटर के लेफ्ट टू राइट की तरफ ही जाएं, जिधर इसका फ्लो उसी की तरफ हम जाएं, तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। जैसे कई बार हमारे जीवन में घटनाएं घटती है कि हम साइकिल पे चला रहे हैं और बड़ी तेज हवा आ रही है। अगर हम उस हवा की डायरेक्शन में ही साइकिल को चलाएं तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। और अगर उसके अपोजिट, अगर हम उसके अपोजिट जाएं, लाइक दैट, ये आपका वाटर का फ्लो है और आप राइट से कोई भी चीज राइट टू लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो वो आपका अपस्ट्रीम है। यानी हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम साइकिल वगैरह या हम चलें, उसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। यानी ऊपर की तरफ चलना, उसके अपोजिट में चलना अपस्ट्रीम, और उसी की तरफ जाना डाउनस्ट्रीम। जैसे हमारे पास घरों में पौड़ियां हैं, अगर ऊपर से नीचे आए तो बड़ा आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर जाए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें होगा क्या, अगर वाटर की तरफ ही हम जाएंगे, स्विमिंग करेंगे, तो हमारी स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें वाटर की स्पीड हमारी स्पीड में ऐड हो जाती है। बट अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमारी स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी स्पीड थोड़ा हमारी कम हो जाएगी। ओके, अब आप ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है किसी नाव को एक वाटर में चला रही, 20 किलोमीटर जो है वो 2 आवर्स में कवर करेगी, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स। बट उसके अपोजिट साइड में वो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 4। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। एक तो आपको स्टिल वाटर में उसकी खुद की स्पीड, यानी किस स्पीड से वो बोट को चला सकती है, और स्पीड ऑफ द करंट मीन जो वेव बन जाती है, यानी वाटर की स्पीड। तो हमारे तरह स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द करंट कहिए या वाटर की स्पीड भी आप कह सकते हैं, स्पीड ऑफ द वाटर, वो आप मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। एक बात का ध्यान रखिए, वाटर की स्पीड कभी भी बोट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वाटर की स्पीड बोट की स्पीड से ग्रेटर देन होगी तो वो बोट आगे नहीं जा पाएगी, वो पलट जाएगी, या हम कहें वो पानी के अंदर ही चली जाएगी। तो हमारे पास हमने बोट की स्पीड क्या ली, x किलोमीटर पर आवर, वाटर की स्पीड हमने क्या ली, y किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में आपकी जो स्पीड है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर हम टाइम की बात करें, यहाँ पे टाइम जो इसने लिया है डाउनस्ट्रीम में वो क्या है, 2 आवर्स। और अगर हम बात करें डिस्टेंस क्या कवर किया इसने, 20 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया है, किसने, रितु ने। किसके अंदर, डाउनस्ट्रीम के अंदर। तो यहां से आप कंडीशन लगाइए, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड आपके पास क्या है, x प्लस वाई, टाइम क्या था, इनटू 2, डिस्टेंस 20, 2 से उधर डिवाइड कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो जाएगी। अब हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे। अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए
बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड हम माइनस कर देंगे। ये हम ध्यान देंगे कि बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस होगी, वाटर में से बोट माइनस मत कर देगा। और फिर टाइम इसमें क्या हो गया, इसको 2 आवर्स। डिस्टेंस इसने जो कवर किया हुआ 4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में इसका डिस्टेंस क्या था, 4 किलोमीटर था। सेम सिचुएशन में आएंगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, x माइनस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 2 से डिवाइड कीजिए इज इक्वल टू 2। ओके, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है देखिए क्या है, x प्लस वाई 10 और सेकंड x माइनस वाई 10। आप दोनों को ऐड कीजिए, एडिंग 1 and 2, x प्लस x 2x, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगी। 10 प्लस 2 12, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। ये x की वैल्यू आप नंबर 1 में रख दीजिए। 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 4। तो हेंस स्पीड ऑफ द बोट देखिए क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द वाटर या करंट 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह स्पीड को डिफाइन करेंगे। तो मेन आप ध्यान रखिए, अगर डाउनस्ट्रीम है तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी और अपस्ट्रीम है तो माइनस होगा यहाँ। और बोट की स्पीड में ये प्लस माइनस होगा, वाटर की स्पीड। कभी भी वाटर की स्पीड को आप में से बोट की स्पीड को माइनस नहीं कर सकते। जहां तक आपके रिलेशन की बात है, आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो आप दो इक्वेशन तैयार कीजिए और फिर उनको जिस मर्जी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आपको इजी लगे। एक बार इसको नोट कीजिए आप, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। नोट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए आप इसका। नेक्स्ट पार्ट से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है हम जान लेंगे। हम कई बार देखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर एक गली को कोई भी मजदूरों की काउंटिंग है 10 दिन में तैयार करते हैं, एक पार्ट है कोई भी गली का, उसको कुछ मजदूर 10 दिन में तैयार करते हैं। अगर ये गली का कोई पार्ट है, इसको मजदूरों ने जो तैयार किया लेबर ने वो 10 डेज में तैयार किया, तो 1 डे का वर्क क्या होगा, 1 डे वर्क वो होगा 1/10 पार्ट। जो ये टोटल पार्ट इसका 1/10। 2 डे का 2 डे वर्क क्या होगा, 2/10 पार्ट। इसी तरह से 10 डे का क्या होगा वर्क, 10/10 दैट इज 1 वर्क फिनिश। आपका वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमारे पास वर्क डन वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं मैनुअल पावर से रिलेटेड, वो हम टोटल डेज मान लेंगे, फिर 1 डे का जो है पार्ट निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये 10 डेज में तैयार किया, 1 डे में इसका 10th हिस्सा तैयार होगा 1/10, सेकेंड डे में 2/10, थर्ड डे में 3/10, 4, 5, 6, तो आपके पास 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल हो जाएगा 10 डेज में, यानी कंप्लीट वर्क दैट इज 1। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट समझने की कोशिश कीजिए आप क्या है। 2 women and 5 men can together finish and work in 4 days। देखिए हमारे पास वोमेन है, मैन है और डेज है। यहाँ पे 2 वोमेन प्लस 5 मैन मिलकर ये 4 डे में कंप्लीट वर्क फिनिश कर देते हैं। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, सेकेंड केस की अगर हम बात करें, 3 वोमेन प्लस 6 मैन
मिलकर 3 डे में वर्क को फिनिश कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर ये सभी मिलके 4 डे में कंप्लीट कर देते वर्क को, तो 1 डे का वर्क क्या होगा इनका 1/4। इसी तरह मिलकर 3 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो 1 डे वर्क क्या होगा इसका 1/3। आगे देखिए क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन द फिनिश द वर्क। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट one woman can finish the work, like one woman can finish the work in X days। हम मान लेते हैं कि एक जो औरत है वो कितने दिन में इस वर्क को फिनिश करेगी X डेज में, एंड one man can finish the work in Y days। हमने मान लिया कि एक वुमेन जो है वो एक वुमेन X डेज में वर्क को फिनिश करेगी और एक मैन जो है वो वन मैन कितने डेज में फिक्स को फिनिश करेगा वर्क को Y डेज। अब इसके बाद देखिए थोड़ा ध्यान से, इम्प्लाइज वन वुमेन 1 डे वर्क, यानी वन वुमेन 1 डे वर्क, एक औरत का एक दिन का काम क्या होगा, इसने टोटल वर्क X डेज में कंप्लीट किया है, तो 1 डे का वर्क क्या होगा 1/X पार्ट, 1/X पार्ट, इतना उसका ही पार्ट होगा। इसी तरह आपका सेम वन मैन 1 डे वर्क वो होगा 1/Y पार्ट। उस काम का जो टोटल हिस्सा है लाइक दैट हमने मान लिया ये 5 डेज में कंप्लीट करेगा तो 1/5 वर्क होगा उस दिन का, ये 10 डेज में करेगा तो 1/10 पार्ट हो जाएगा। अब आप हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, ये देखिए वन वुमेन का है एक दिन का वर्क, तो फर्स्ट केस में कितनी वुमेन ने वर्क किया 2 ने, तो 2 into 1/X, ये 1 वुमेन का पार्ट था, ये 2 वुमेन का पार्ट हो जाएगा, प्लस मैन कितने लगे पहले 5 into 1/Y, ये 1 मैन का वर्क था, ये 5 मैन का वर्क हो जाएगा। अब इधर देखिए ये 1 वुमेन का एक दिन का वर्क था, ये 2 वुमेन का एक दिन का वर्क होगा, ये 1 मैन का एक दिन का वर्क है, 5 मैन का 1 डे का वर्क होगा, तो टोटल ये 1 डे वर्क है, तो 1 डे में ये कितना वर्क होगा 1/4 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि टोटल मिला के ये 4 डेज में इसको कंप्लीट करते हैं, तो ये इनका एक दिन का वर्क है। आप चाहे तो 1/X को A मान सकते हैं, 1/Y को B मान सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने पहले क्वेश्चनों को सोल्व किया था वहां आपकी कंडीशन थी कि पहले आप इसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए, यहां आपकी ऐसी कोई भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नहीं है, इसने कहा जस्ट फॉर्मुलेट इक्वेशन एंड सोल्व द सॉल्यूशन। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए xy, ये आपके पास हो जाएगा, इधर करेंगे 2y प्लस 5x इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए 20x प्लस 8y इज इक्वल टू xy, इसको आप नंबर 1 लीजिए, चाहे तो 1/X को A 1/Y को B भी आप सपोज कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन की देखिए स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में 1 वुमेन का जो वर्क है 1/X, आपकी कितनी वुमेन लगी 3 वुमेन, प्लस मैन का 1 डे का वर्क 1/Y, और इस केस में आपके मैन थे 6, ये 1 डे का वर्क है, टोटल ये था 3 डेज, तो 1 डे का वर्क होगा 1/3। सेम आप एलसीएम लीजिए xy और राइट में भेज दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा xy 3y प्लस 6x इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 18x प्लस 9y इज इक्वल टू xy नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशंस होगी। अब आपको देखना है या तो आप x के कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम कीजिए या y, हमें y के कोएफिशिएंट इजी पड़ेंगे, तो आप क्या कीजिए ऊपर 9 से नीचे 8 से और माइनस कीजिए,
1 into 9 minus 2 into 8 gives, फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 180x प्लस 72y 9xy, इधर आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से करेंगे तो 4 6 into 144x प्लस 72y इज इक्वल टू 8xy, और माइनस कीजिए आप इसको, माइनस 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 180 में से 44 को आप माइनस कीजिए, ये आपका हो जाएगा 36x, और इधर आप माइनस कीजिए xy, x से x कैंसिल, y इज इक्वल टू 36, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। यानी y को अगर हम देखें, हमने क्या सपोज किया था कि y किसका वर्क है, ये नहीं। अभी हम एक बार x को सोल्व करते हैं। ये y की वैल्यू जैसा कि आप जाने, या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, या आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। ओके, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, therefore 1 implies 20x plus y equal 36 into 8, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 की, 8 into 6 48, 4 and 8 into 3 24 और 4 28 is equal to 36x। इस x को आप राइट में जाके माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा 288 is equal to 16x, 16 से आप डिवाइड कीजिए, इधर 16 पे 1 और ये आपका 128, तो ये देखिए आपका वैल्यू में डिवाइड जाएगा, 128 को अगेन आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 8 आ जाएगी वैल्यू 8। तो वोमेन की देखो मैन की, हेंस 1 woman can finish the work 18 days and 1 man can finish the work 36 days। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, पहले 1 वोमेन के लिए हम मान लेते हैं कि x डेज में वर्क को फिनिश कर देगा 1 मैन y, तो 1 डे का वर्क निकालना 1 मैन 1 वोमेन का, सर 1 बाय x। इसी तरह मैन का निकाल लीजिए 1 डे का वर्क 1 बाय y। फर्स्ट कंडीशन में आपने 2 वोमेन निकाल दिया, 2 into 1 by x प्लस 5 into 1 by y, ये आपका 1 डे का वर्क है, तो इसका 1 डे का वर्क 1 by 4। सेम ऐसे आपने सेकंड इक्वेशन में करना है, 1 by x into 3 1 by y into 6 is equal to 1 by 3, और उसके बाद आप इनको सोल्व कीजिए। ये डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं, 1 by x को a 1 by y को b मानकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, जो लास्ट पार्ट है हमारा इसका। नोट कीजिए एक बार आप इसका। थर्ड पार्ट देखिए आप इसका। थर्ड पार्ट, Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, कुछ ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस बाय बस। उसके अकॉर्डिंग टाइम क्या लगेगा वो हम अलग ले आ रहे हैं। क्या है, she takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी तो रिमेनिंग कहां से रहेगा, एंड रिमेनिंग बाय बस टोटल 360 किलोमीटर ट्रेन से, तो बाय बस क्या रहेगा 240 किलोमीटर। तो टाइम उसमें लग रहा है 4 आवर्स।
जो टोटल टाइम इसने कवर किया वो कितना है? 4 आवर। 60 किलोमीटर ट्रेन से एंड रिमेनिंग 240 बाय बस। सेकंड केस में देखिए क्या है, इट्स ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर 100 किलोमीटर वो बाय ट्रेन करती है तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 200 वो बाय बस। उस टाइम में देखिए क्या टाइम है, and the remaining by bus she takes 10 minutes longer। 10 मिनट ज्यादा लगेंगे इससे, तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को आप आवर में कीजिए, 10 बाय 60 आवर्स। तो ओवरऑल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 24 प्लस 25 बाय 6 आवर्स आप टोटल टाइम लगेगा। यहां पे क्या था कि टाइम जो आपका ऐसे 10 मिनट लॉन्गर, तो ये 10 मिनट को हम पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे। तो आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। पहले हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन वो आप मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पहली कंडीशन, तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, स्पीड आती है। फर्स्ट केस में जो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया वो 60 किलोमीटर किस स्पीड से? x की स्पीड से। एंड बस ने कितना डिस्टेंस किया? 240 y की स्पीड से। तो टाइम क्या लगेगा? अपने टाइम को कंबाइन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखिए भाई क्या है, आपकी स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है। तो आपने जो पहले पढ़ा था स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहां हमारे पास टाइम कंबाइन है, तो टाइम का अगर फॉर्मूला लगाएं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन बाय ट्रेन 60 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, स्पीड x है, तो टाइम क्या रहेगा आपका? 60 अपॉन x प्लस, अब बाय बस देखिए क्या टाइम रहेगा, डिस्टेंस 240 है, स्पीड y है, तो टाइम आपका 240 अपॉन y इज इक्वल टू टोटल टाइम हमारा क्या था? 4 आवर्स है। टोटल टाइम क्या हमारा? 4 आवर्स। जहां पे आप चाहें तो 4 से डिवाइड, सॉरी 60 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 60 का मल्टीपल बाद में हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं ऐसे। तो आप इसको 60 से ही डिवाइड कीजिए, 1 बाय x प्लस 4 बाय y, 4 बाय 60 वो आ जाएगा 1 बाय 50। x y आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे x y, तो ये आएगा y प्लस 4x इज इक्वल टू 1 बाय 50। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आपका लेफ्ट साइड में रहेगा 4x प्लस y इज इक्वल टू 1 बाय 50 x y रखिए, राइट में ही ये रखिए, आपकी इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाएगी इसके बाद। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में इसने जो बाय ट्रेन डिस्टेंस कवर किया 100, स्पीड आपकी x है, तो टाइम आपका होगा 100 अपॉन x प्लस बाय बस 200 डिस्टेंस, स्पीड y, तो 200 अपॉन y इक्वल टू टोटल टाइम था 25 बाय 6, 25 बाय 6। यहां पे आप 24 से 5 से डिवाइड कीजिए, 4 बाय x प्लस 8 बाय y इक्वल टू 1 बाय 6, 25 से हमने डिवाइड किया। एडिशन लीजिए x y, ये इक्वेशन आपकी 8x प्लस 4y इज इक्वल टू xy अपॉन 6। तो आप कोई भी कोफिशिएंट सेम तैयार कर सकते हैं, चाहे तो देखिए इधर 4 है, 4 आप 2 से भी इसको डिवाइड कीजिए, तो ये आपके पास रह जाएगी 4x, अगर हम 2 से भी डिवाइड कर देंगे 2y xy अपॉन 12। तो यहां से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? x का कोफिशिएंट आपका सेम है, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, 1 माइनस 2 गिव्स 4x से 4x आपका कैंसिल हो जाएगा, y में से 2y माइनस कीजिए माइनस y, और राइट साइड में देखिए xy अपॉन 15 माइनस xy अपॉन 12। तो यहां से आप एलसीएम ले सकते हैं, माइनस y, राइट साइड में एलसीएम आपका 15 और 12, ऊपर से xy आप कॉमन लीजिए एक बार,
x और y कॉमन ये रहेगा 1/15 माइनस 1/12, y से y आपका कैंसिल -1। तो यहाँ पे आप 15 और 12 का एलसीएम देखिए क्या आएगा 60। तो ये आपके पास रहेगा 4 - 5, 60 इधर मल्टीप्लाई -60 इधर -x इज इक्वल टू 60। x आपके पास स्पीड है ट्रेन। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें, जैसा भी आपको ठीक लगे। Therefore 1 implies 60, हम लिखिए 60 into 4 240 प्लस y, यहाँ पे आप रखें 60y/15, ये आपके पास आ जाएगा 4, ये y कर लीजिए आप 3y = 240 एंड y = 80। तो ये आपके पास जो आपने x की वैल्यू आपके पास आई है वो क्या है, ट्रेन की स्पीड है, और y की वैल्यू आपकी बस की स्पीड है। हेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन वो आपके पास क्या है 60 km/h एंड स्पीड ऑफ द बस 80 km/h, ये आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या इक्वेशन लिखी, हमने ट्रेन की स्पीड को सपोज किया और बस की। तो ट्रेन ने जो फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस 60 किलोमीटर कवर किया है, तो टाइम आपका होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर बस ने आपका 240 किलोमीटर टाइम कवर किया है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये भी टाइम, और दोनों को मिला के आपका टाइम है 4 आवर्स। इसी तरह आपने सेकंड इक्वेशन को तैयार किया और फिर आपने दोनों को मिला के सॉल्व किया। इस तरह की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है वो हम जूम ऐप के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।